Hello students, today we are going to start a new topic microorganism. Microorganism होता क्या है and what are the effects of a microorganism on a living being. एक microorganism किस तरह से किसी living being को affect करता है, ठीक है, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, साइंस का कौन सा ब्रांच है। तो हम लोग पहले बात करते हैं माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ये क्या होता है। एक्चुअली में ये साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of microorganism. Microorganisms and their effects on a लिविंग बीइंग। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया, ठीक है, साइंस का वो ब्रांच हो गया जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका एक लिविंग बीइंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को पढ़ने वाले लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, द पर्सन who study about microorganism are known as microbiologist। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, और अगर बात किया जाए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक स्टडी जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1670 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, लोग ये बोल सकते हैं the first scientific study of microorganism started in 1617। ठीक है, बाई एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये जो थे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 1670 विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी उतना नहीं था। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ऑर्गेनिज्म को जब देखा जाने लगा, ठीक है, तब जो है ये पॉन्ड के वाटर में ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखे थे। ठीक है, और अगर बात कहें लुईस पास्चर का नाम सुने होंगे, पास्चराइजेशन। ठीक है, लुईस पास्चर तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग में माइक्रोस्कोप का रोल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले लुईस पास्चर थे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में।
तो हम लोग बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म which can not be seen with our naked eyes। हम अपने नेकेड आइज से बिना माइक्रोस्कोप के, बिना इंस्ट्रूमेंट के मदद से इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कैसे, दे कैन बी सीन only under the microscope, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ही मदद से देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें, ठीक है, दे कैन बी सिंगल सेल्ड। ये सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, they can be single celled or a group of cell। ये या तो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, एक सेल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर तो बहुत सारे सेल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। अगर बात करते हैं तो हमारे पूरे वर्ल्ड का 2/3 पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे आर, फोर्थ नंबर, दे आर अबाउट 2/3 ठीक है, 2/3 पार्ट of all living being on earth, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे अर्थ पे, ठीक है, अगर पूरे लिविंग बीइंग को 3 पार्ट में बांटा जाए तो उसमें 2 पार्ट जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आ जाएगा, ठीक है। इतने ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा एक और पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर के सबसे पुराने लिविंग बीइंग है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले के लिविंग बीइंग ये है। अब अगर बात करते हैं कि वेयर आर दे प्रेजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट कहां पे होते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल कंडीशंस, ठीक है। ये सारे के सारे कंडीशन में, लगभग में सारे कंडीशन में, ठीक है, सॉइल, एयर, वाटर, पोल, इक्वेटर, डिजर्ट, वोल्केनिक इरप्शन, रेडिएशन में भी ये हो सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेडिएशन के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रेडिएशन के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह डेवलप होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा हम लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप, कितने टाइप के ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने वेरिएबल होते हैं, इतने तरह के होते हैं कि उसको हम लोग अपने एनवायरमेंट में देयर आर 5 टाइप्स, 5 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद वायरस, एल्गाई,
ठीक है, ये प्लांट लाइक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंगाई, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ज्यादातर ये क्या होता है ना, पैरासाइटिक कंडीशन में रहता है, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ, ठीक है, मूवेबल लिविंग बीइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, बैक्टीरिया क्या होता है ना, सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड, ठीक है। और तो और ये क्या होता है, सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है, बट सिंगल सेल का ही ग्रुपिंग होता है, सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये चीज। अब इसके अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया का टाइप, कोकस, बैसिलस, स्पिरिला और विब्रियो। अब ये देखो होता है क्या, ये एक्चुअली में दीज आर द शेप ऑफ बैक्टीरिया। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, ठीक है, ये एक्चुअली में स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, ऐसे ये, ठीक है, स्फेरिकल शेप। इसको क्या बोलेंगे, मोनोकोकस, ये हो गया मोनोकोकस, मोनोकोकस, ठीक है। अगर दो है, डाइकोकस, ठीक है। अगर एक लंबा चेन बना देता है, अगर ये एक लंबा चेन बना देता है तो इसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, इस तरह से। तो स्फेरिकल का मतलब हो गया कोकस, मतलब स्फेरिकल शेप्ड। नेक्स्ट वन इज बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड शेप। जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए, आप लोगों ने सुना होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, तो क्या लिखा हुआ है, बैसिलस। तो बैसिलस मतलब उसका शेप कैसा होगा, ये रॉड शेप्ड, ये ऐसा, ठीक है, इस तरह से इसका शेप होता है रॉड शेप्ड, ठीक है। स्पिरिला का मतलब होता है स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। अब ये स्पाइरल शेप्ड क्या हो गया, तो स्पाइरल शेप्ड हमारे पास ये हो गया कुछ इस तरह से, ऐसा स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। और हो गया एक विब्रियो। विब्रियो क्या हो गया, ये हो गया कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड, ठीक है। कॉमा शेप्ड, इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, कॉमा शेप्ड का मतलब होगी ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से, ठीक है, एक तरफ थिक और दूसरी तरफ थिन रहेगा। तो ये जो है हमारे पास बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स हो गए। अब जरा बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैसे ये जो है अफेक्ट करता है, ठीक है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं एक बैक्टीरिया के, ऐसे कौन से प्रॉपर्टी है जो इन सभी चीज से बैक्टीरिया को अलग करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, कैसे ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये लगभग में सारे कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे हम लोग बात किए थे ऑर्गेनिज्म के बारे में, सारे कंडीशन में रह सकते हैं, उसी तरह से ये भी जो है, जैसे हमारे पास पोल, इक्वेटर, एयर, वाटर, सॉइल, almost on every living being inside our stomach also, माइक्रोफ्लोरा, एक स्टोमिक, हमारे स्टोमिक के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया का ग्रुप है जो हम लोगों के फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हर जगह पे रह सकते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैगेला। एक्चुअली फ्लैगेला क्या होता है ना, उसके बॉडी पे हेयर के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके मदद से वो मूव करता है, ठीक है। और तो और दे नीड मोइस्ट कंडीशन, ये ध्यान रखने वाली बात है, मोइस्ट कंडीशन, मोइस्ट का मतलब नम जगह,
नमी, जहां पे पानी का थोड़ा बहुत मात्रा हो, ठीक है। मॉइस्ट कंडीशन एंड मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब ये हुआ कि ये ना तो हाई, बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज कैन नॉट ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर एंड और इन हाई टेम्परेचर। इसीलिए क्या होता है ना कि जब आप फ्रिज में किसी फूड को रखते हैं तो जल्दी वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो फूड को स्पॉइल करते हैं वो डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। याद रहे कि बाइनरी फिजन क्या होता है ना, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। जब कंडीशन फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, मॉइस्ट कंडीशन और मॉडरेट टेम्परेचर जब होता है तब ये क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, मॉइस्ट कंडीशन का उल्टा क्या हो गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ड्राई कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये मल्टीपल फिजन का, एक्चुअली मल्टीपल फिजन में क्या होता है ना कि कोई भी बैक्टीरिया जो है अपने चारों ओर एक तरह का लेयर बना लेता है, इसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है तब ये सिस्ट टूट जाता है और ये मल्टीपल फिजन कहलाता है, ठीक है। अब अगर बात करें इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, तो भाई बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। एक्चुअली में अभी जैसे हम लोग बात किए थे कि हमारे आसपास में लगभग में 2/3 पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मगर उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, और तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में जाते तो हैं, ठीक है, मगर हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको मार देता है, ठीक है, ये चीज। तो अगर देखते हैं हम लोग, जैसे कुछ बैक्टीरिया की अगर बात करें, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करता है, सप्लाई अमोनिया टू द प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट को अमोनिया प्रोवाइड करता है, और अमोनिया प्रोवाइड करने पे प्लांट क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। सेकेंड अगर एग्जांपल ले, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। कर्ड वगैरह, योगर्ट वगैरह बनाने में लैक्टोबैसिलस हेल्प करते हैं। ये क्या करता है ना कि हमारे मिल्क में, ठीक है, मिल्क में जो लैक्टोज नाम का जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, और इसीलिए इसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। लैक्टो का मतलब जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, और बैसिलस का मतलब इसका शेप ऐसा होता है रॉड शेप, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, रॉड शेप, ठीक है। तो और ऐसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ईस्ट, एक और एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल पे हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, या फिर तो बेकरी, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में ये हेल्प। एक्चुअली इस क्या करता है ना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और इसी कारण इसका यूज जो है कॉमर्शियल लेवल पे अल्कोहल, बेकरी, इन सभी की चीज में इसको यूज करते हैं। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन थे, जैसे ये कुछ थे कंडीशन कि हाउ बैक्टीरियाज आर यूजफुल फॉर अस, ये हम लोगों के लिए यूजफुल कैसे है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास हाउ दे आर हार्मफुल बैक्टीरिया को हम लोग जनरली पैथोजेंस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस, तो हार्मफुल देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है, ठीक है।